मेरा नाम अरविंद कुमार यादव। कैसे घटना हुई, कब आपको पता चली? मुझे घटना 8:30 के 9 बजे के बीच में है और हमें पता 9:21 पे पता चला और किसी के द्वारा फोन गया कि ऐसे ऐसे, तो हमने पहले विश्वास नहीं में भाई साहब को फोन किया। भाई साहब का फोन 2 बार उठाने, फिर मैं अपने भतीजे को फोन किया, छोटे वाले को, जो यहाँ रहता था। तो उसको फोन किया जो है, तो उसने फोन उठाया, बोला मुझे कहाँ है, तो उसने बोला, सीधे शब्दों में बोला, भैया पापा को मार दिए है कोई। बस इतना सुनने के बाद मैं तो पहले से ही थोड़ा सा मैंने और दिमाग खराब, वहां से मैं भाग के जहाँ बाड़ी थी वहां पे पहुंचे, दरबसपुर टावर के पास, वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि उन्हें धार हथियार से काटा गया। उसमें गुस्सा कंट्रोल से बाहर था, न वहाँ कोई अपराधी नहीं था और ना ही मिला। और उसके बाद हम लोग अपना कार्य था, प्रशासन आई थी उससे पहले दो एक। उसके बाद वहां से कार्यक्रमों को बढ़ाते चले गए। उसके बाद फिर एसपी सीओ सिटी सब आए। उसके बाद जिससे ऊपर चलता गया, हम लोग उससे दूरी तय किए और कैमरे को खोजते खोजते कुछ क्लू हम लोगों को मिला। तो पहले तो हमें किसी चीज की जानकारी नहीं थी। ये भाभी शायद मीडिया से बात करते हुए कल आई हैं। मुंबई थी वो, आज 10 दिन से उनके पीठ में रीढ़ में थोड़ा दर्द है, इसकी वजह से, और वो दवा के लिए गई थी। तो कल आने के बाद शायद मेरे भाई साहब जो है, चचेरे भाई साहब ही थे, तो उन्होंने बताया था, अपने बेटे को भी बताया था 1 महीने 15 दिन या 2 महीने पहले, एक कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ 2 महीने से ज्यादा भी नहीं होगा, हमें जहां तक अंदाजा है, क्योंकि उसी समय वो आए थे। तो फिर यहाँ से वो भी नौकरी करता था मुंबई ट्रांसपोर्टिंग में। ठीक है, अभी एक बात जो है निकल कर आ रही है, ये हो रहा था जमीनी मामला है, तो यादव आपस में भिड़ गए, ठीक है, और अभी प्रेम प्रसंग से जोड़ा जा रहा है, कितनी सच्चाई है इस बात? इसमें हमें, हमारे हिसाब से हमारा उनका जमीन का खेत का कोई मैटर ही नहीं कहीं है। और एक मतलब जहाँ हमारा खेत है शायद 1 किलोमीटर उनका घर होगा यहाँ से, और दूसरा जहाँ घर है हम लोग वहाँ से 700 मीटर दूरी है। और उन दोनों मिलों में मिला के हमें नहीं लगता, जहाँ हम यहाँ बैठे, जहाँ इस प्रेजेंट टाइम में आपसे बैठे हैं, यहाँ से हमें 1.5 किलोमीटर दूरी पे बैठे हैं। और एक खेत, रही बात प्रेम प्रसंग की, तो आदमी बचने के लिए हमें लगता है, प्रेम प्रसंग अगर होता भी तो किसी की, मान लेते अगर हम मान ले प्रेम प्रसंग होगा, जैसे वो बोल रहे हैं, या कौन बुलाए, मीडिया बताइए, मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रेम प्रसंग अगर होता भी है तो इसमें क्या किसी की जान दे जा सकती है? नहीं तो सवाल है भाई। मैं मीडिया से नहीं, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, या अपने कप्तान साहब से बात पूछना चाहता हूँ, या जिला जज भी जो होगा उनसे पूछना चाहता हूँ, डीएम साहब से भी पूछना, क्या प्रेम प्रसंग में किसी की हत्या कर दी जा सकती है? और अच्छा, प्रेम प्रसंग किससे था? उनकी बेटी भी नहीं है, तो हत्या क्यों उनकी की गई? अगर ऐसी बात आप बता रहे हैं कानून के तौर पे, तो मैं कानून के तौर पे क्वेश्चन भी कर रहा हूँ सरकार से, विनम्र निवेदन के साथ, कि प्रेम प्रसंग किसी की हत्या कर देंगे आप? मतलब इसका मतलब आप बाहुबली है? जो मारा होगा वो बाहुबली है, बाहुबली होगा तभी तो ऐसे डरना करेगा, नहीं तो करना नहीं। तो प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, सीधी सी बात। प्रशासन से मेरा अनुरोध है, अभी ऐसा हम लोग कर जान, प्रशासन की हर बात को हम इज्जत के साथ उनको पेश आए हैं। कोई ये नहीं मैं प्रशासन का कहीं बहिष्कार किया हूँ, और अभी जब भी प्रशासन ने हमसे जो भी मांग किया मैंने किया हूँ हम लोगों ने, क्योंकि हमारे जो उनके सगे भाई मेरे शैलेश भैया थे और राम आश्रय भैया, वो नहीं थे, वो बाहर थे, कल पोस्टमार्टम गए, क्योंकि बगैर घर की स्थिति में खाली हम लोग बच्चे होके, मान लो हम उनके परिवार में, हम एक सबसे बड़े, मतलब दूसरे काका और एक और लड़का था, हम यही 2 भाई 3 भाई थे, बाकी उनके छोटे छोटे, एक तो और भाई 18 साल भी नहीं शायद, 19-18, 19, एक मान लो 21-22 साल का है। तो दोनों को मिला के कैसे भी, परिवार का इतना बड़ा मर्डर होने के बाद भी हम बच्चे जो है कैसे भी प्रशासन का मदद भी किए। वहां जनता इतना अच्छे इंसान तभी थे कि वहां जनता कम से कम 2000 के बीच थी। प्रशासन की सांसें फूट रही थी, कहीं ऐसा ना हो कोई बवाल हो, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़े, अगर हम आपराधिक तौर पे होते तो बवाल भी जाके कर सकते थे। मैंने किसी को रहते सब नहीं बोला, वहां पे किसी से बात भी नहीं, हमें ये भी बनी, हमें प्रशासन 4 बजे रात बताई इसका मुखिया और सरगना मिल गया है, तब हमें जानकारी भी, उसके बाद मेरे भतीजे ने प्रशासन को बताया होगा, तब भी हम लोगों को 4 बजे सुबह, जब हम तो सदर में जाके डेड बॉडी को देख के उसके बाद रसीद लिए, रसीद देके भी थाने आए, 4 बजे के बाद एसपी साहब ने इस बात को रीड किया, 3:30 या 4 के बीच की बात है। आरोपी तो गिरफ्तार हो चुका है, आरोपी गिरफ्तार है, लेकिन आप ये सोचिए, आरोपी के साथ हम नहीं मानते कि आरोपी अकेले है, आरोपी के साथ अभी ज्यादा, कम से कम जिस अंदाज से अभी गांव के हम मीडिया बंधु से करना चाहेंगे, जहां मर्डर हुआ है वहां से उतनी दूर के रेंज में, वो चाहे जो भी हो, सबका एक बार डिटेल निकाला जाए कि कौन किस जगह पे प्रेजेंट टाइप में मौजूद था। मैं प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूँ, सीटीआर निकाले इस टावर की, उस सीटीआर के सामने खड़े होकर उस टावर के पास से हमारे भाई साहब का जो मोबाइल है, उस मोबाइल के इर्द गिर्द में कितने लोग खड़े थे। जी, तो क्या नाम बताया था आपने आपका?
मेरा हम्म। अरविंद कुमार यादव। अरविंद जी, अभी तो समझ लीजिए आप कह रहे हैं कि जिसने ये सारा प्लान किया, जितने मर्डर किया, वो जी। तो गिरफ्तार है। जी इसके पीछे और लोग भी शामिल हो जी, सकते हैं। इसके पीछे अगर हमें नहीं कह रहे हैं, प्रशासन ने खुद कही है। मुझे कल के डेट में लगभग 2 बजे जब मैं पोस्टमार्टम कराने गया, क्योंकि भाई साहब 2 बजे के बाद लमसम आए हुए, पूरी जिम्मेदारी हम जैसे छोटे भाई जो उन भतीजे हैं उन पे थी, और हम 2 भाई 2-3 थे जो हमारे बड़े काका के लड़के हैं, फिर हम दोनों थे। बाकी ये 3 लोगों की जिम्मेदारी, बाकी जनता जनार्दन थी जो उनको प्यार करने वाले थे वो थे। और हम लोगों ने विचार करके गए थे, और जब ये लोग आए फिर कोई किसी को कोई नहीं, प्रशासन ने ही हमको बताया कि 90% आपका केस हल हो चुका है। तो प्रशासन अगर हल कर चुके, 3 लोग मार नहीं सकते। अब 3 लोग कैसे, अगर एक आदमी कैसे उनको मार सकता है, मैं मान नहीं सकता। और 2 आदमी रेकी कर रहे हैं, जिन 2 आदमी को पकड़े पुलिस वालों ने हम लोगों को कैमरा दिया है। और मैं उसको डिटेल बता देना चाहूँ, यहाँ पे गेट है, क्या नाम है इसका, गेटा का नाम दानीपुर गेट है। सुभाष प्रधान भूतपूर्व प्रधान रहे हैं, उनके सामने एक लाइब्रेरी है, उसमें कैमरा है। ये लोग रेकी करते हुए देखे गए हैं, और वहां खड़े हैं। मेरे 8:29 पे गाड़ी घूमे है लेके, और 8:30 पे पिछली गाड़ी निकली हुई है। जो इसमें तो हम कैसे मान ले कि एक आदमी वहां मार सकता है इतने बड़ा, और जो जगह जहां से इतना बड़ा हथियार से मारा गया, 40 मीटर तक मेरा भाई भागा भी हुआ है, एक बार लड़ा भी हुआ है। जब उसे लगा है तो पहली बार के झटके में 10-15 मीटर आगे जाके वहां गिरा है, गाड़ी उल्टा गिरी, इधर अपना भागे, वहां जाके फिर ये लोग पकड़ के उसके बाद फिर झटक के कुछ लगभग 30 मीटर दूरी और जाके गिरे हुए हैं। उससे शायद अभी तो जगह नहीं, वहां पे जाके देखेंगे तो अभी भी ब्लड पड़ा होगा। और उतनी दूरी भागने के बाद जब वहां पाए तो सेकंड चाकू उसके गर्दन में मारे हुए हैं। तब जाके भगवान करे, वो तो उस साल वही बता सकते, हम लोग तो बता नहीं सकते। कैसी मांग करना चाहेंगे प्रशासन से आप? मैं जिले के कप्तान साहब से और उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करना चाह रहा हूँ, बुलडोजर किसी के घर गिराने पे चलाना है, ऐसे जघन्य लोगों के साथ चलाइए जो ऐसे अपराध करके अभी घूम रहे हैं। हमें किसी का नाम नहीं दे रहा हूँ, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, पहला दायित्व बनता है। 1 महीने के अंदर हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में इसी 10 किलोमीटर के रेंज में ये तीसरा मर्डर है, और सिर्फ गला रात रेत के। इसका मतलब है कि सरकार अपने इस जैसे कहती है ना कि मैं जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही हूँ, तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा, वो जीरो टॉलरेंस नहीं है। अगर जिस जिले का पर दिन का अगर 10 आदमी मर रहा है, 75 जिले का 750 आदमी मर रहे हैं, तो मैं कैसे मान लूं ये जीरो चल रहा है? मतलब अब सोचिए कि जो अपराधी है वो कितना ताकतवर था कि 200 मीटर उधर 200 मीटर इधर, और मतलब पूर्वी साइड में लगभग 100 मीटर दूरी पे घर है। सोचो कितना बड़ा उसकी ताकत थी कि वो इतने के बीच में किसी का गला रेत के और भाग जा रहा है। मैं प्रशासन से सोचता हूँ कि प्रशासन की जिम्मेदारी अभी कितना हुआ, 36 घंटे से ज्यादा हो गए, शायद हमारे घर में किसी के घर में रोटी नहीं बनी हुई, लेकिन फिर भी आज भी हिम्मत हम लोग क्यों नहीं, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी, प्रशासन भी आ रही। वो ये छोटे कर्मचारी, अभी मैं इनसे जाके, अभी आप चलिए मीडिया के सामने, मैं प्रशासन से बात कर रहा हूँ, अभी वो उनसे पूछता हूँ मैं क्वेश्चन, वो कहते हैं हमको कुछ नहीं पता, कप्तान साहब से पूछिए या सच्चो साहब से पूछिए। हमें हर मिनट का अपडेट दिए। अभी हमें पता चला कल अपराधी माना है, उसके पास से हथियार भी बरामद कर लिए लोग रात में, और इसके बाद भी अगर उससे जबरदस्ती 3rd डिग्री टेम्परेचर दीजिए, उससे पूछिए तुम्हारे साथ कौन कौन था, जिसमें उसमें लगे कि उन्हें डर हो। और ऐसा मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूँ, और ज्यादा करके योगी आदित्यनाथ जी से, जिन्होंने हर बार कहते हैं उत्तर प्रदेश में माफिया भाग गए, माफिया तो ऐसे घूम रहे हैं कि हमारे यहाँ एक महीने के अंदर में 3-3 गला रेत दिया जा रहा। और शायद वीडियो होगी तो हम कहते हैं मीडिया से योगी आदित्यनाथ जी के ट्वीट पे डालिए आप लोग, हम कहते हैं, और डालने के बाद हम उनसे पूछना चाहते हैं सर ये क्या हो रहा है। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, उनका सरकार है, सत्ता सबकी आती है, मैं किसी सरकार के पक्ष में अभी नहीं हूँ, क्योंकि गया मेरा भाई है, मैं सत्ता से मांग कर सकता हूँ। मेरे लिए मेरा भाई था और उनके लिए भी एक वोटर था। पार्टी कोई भी हो सकती है, ये नहीं मतलब कि हम आपको वोट दे रहे हैं और आप नहीं, कैसे कहते हैं ना, फलाने को वोट दीजिए, ढिकाने को वोट दीजिए। वो अपनी जगह, मानवता क्या होती है, कोई किसी पे हो, मानवता का काम है कि पहले इंसान को, अपराधी को, हमें तो कहते हैं सरेआम दौड़ा के जितने अपराधी इसमें हो, इसमें नहीं, हम अगर मैं अपने आप को जिम्मेदारी देता हूँ कि अगर मैं गलती किया हूँ, ऐसा कहीं अपराध भी किया हूँ, तो मुझे भी बीच चौराहे पे खड़े करके इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। तो प्रसाद एसपी साहब को पावर दे देनी चाहिए कि हाँ, जब कोई गलत काम कर रहा है तब, अगर गलत नहीं किया तो उसे मारना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, आपके कहने का ये एक तरह से ये भी मतलब निकाला जाए, आप कहना चाहते हैं कि जी जितने भी आरोपी इस घटना में जो है शामिल हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करनी चाहिए। जी ये कहना चाहते हैं आप? जी, और हम एक और मांग करना चाहते हैं, जैसे अभी तो आज इस दुनिया में वो नहीं है,
प्रशासन अभी 36 घंटे से ज्यादा हो गया। हाँ, हाँ। प्रशासन अभी तक हमारे परिवार की न्यूज नहीं दे रही, क्योंकि हो सकता है हमारा परिवार कमजोर हो। हमें सुनने में आ रहा है आपकी मीडिया से, अभी कुछ देर पहले, ज्यादा देर नहीं 2 घंटे पहले मुझे पता चला है कि आरोपी जो हैं अभी जो हैं पकड़े गए हैं, वो तो मान लो सुन रहा हूँ कि वो पैसे की धमकी पे सोच रहे हैं कि मैं पूरे थाने को खरीद लूंगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं इसकी जिम्मेदारी प्रेम विनम्र से कर रहा हूँ। इसके बाद यही जनता है, यही इंसान है, वो भी होगा, फिर उसी बाद हम भी लिखित करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि समाज सेवी राजेश यादव जी का ये घर है, जहाँ पे ये पूरी की पूरी आपको बता दें चौराहे पे घटना होती है। परिजन थे हमारे साथ, उनसे हमने बातचीत करी। उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसके ऊपर प्रशासन को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जय हिंद।